बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 जुलाई 2025 प्रातःकाल की बेला पूना महाराष्ट्र में अंडी साधना शिविर की शुरुआत होगी। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जन्म मरण तो सब जो बताया गया आपको, ये जो सब मसाला है वो पिंड को बनाता है माँ के पेट में, और फिर उसके हिस्से अलग होते हैं, और फिर 6 महीना के बाद समझ लो कि अंग बन करके उसका विस्तार होता है। हिस्से अलग हो जाते हैं कि ये हिस्सा हाथ का है, ये हिस्सा पैर का है, ये हिस्सा कान का है, और फिर उसके अंग वही चीज़ फिर बढ़ने लगती है और फिर अंग बन जाते हैं। अब जब अंग बन करके तैयार हो गए, सारे अंग जब सही काम करेंगे, सारी मशीन जब अंदर सही काम करेगी, तभी कोई साधना कर पाएगा, तभी अपने जीवात्मा का कल्याण कर पाता है। और नहीं पागल हो गया, या समझो कि आँख नहीं रही, कान का बिल्कुल बहरा हो गया, न सद्गुरु को देख पा रहा है, न सद्गुरु को सुन पा रहा है, किसका ध्यान लगाएगा, कैसे करेगा? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नाम को सुनना अपने कान से, उनके मुँह से जिसको आदेश हुआ है, जो वक्त के गुरु होते हैं, वो सुनना ज़रूरी होता है। हम नहीं सुन पाया, बहरा है, तो क्या नाम की का जाप करेगा, कमाई करेगा? तो ये जो अंग हैं ये सही जब रहेंगे एकदम से, तो इसमें समय लगता है। कितना समय लगता है? 9 महीने का। तो 3 खंडों में जैसे ये बनता है, ऐसे ही समझो पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मांडी मन होता है। जब तक यह मन तो एक ही है, लेकिन उसका स्थान बदलता रहता है। जैसे कोई गर्म जगह से ठंडी जगह पर चला जाए तो आदमी तो वही रहेगा, लेकिन उसका असर अलग हो जाता है। इसी तरह से मन का हो जाता है। तो मन जब तक इस पिंड में रहेगा तब तक ये पिंडी मन रहेगा, और फिर जब इससे निकलेगा यानी आत्मा के साथ ऊपर जाएगा, तब वो अंडी मन हो जाएगा। और उसके बाद जब ब्रह्मांड में पहुँचेगा, जहाँ इसका स्थान है, तो वहाँ जब पहुँचेगा तो यही मन ब्रह्मांडी मन हो जाएगा। देखो प्रेमियों, यह संतों का देश है, और संत जीवों को उबारने के लिए ही आते हैं। उनका केवल एक निशाना होता है कि हम नरक 84 से जीवों को बचावें और इनकी आत्मा को सही जगह पर पहुंचा दें, जहां से उतारी गई है, सचखंड पहुंचा दें, सतलोक पहुंचा दें, अपने धाम पहुंचा दें। इसीलिए इस दुनिया संसार में आते हैं। अपने ये गुरु महाराज देखो आए थे, और गुरु महाराज ने यही काम किया। अब इस काम को करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। जैसे बच्चियों भोजन बनाती हो, तो सामान सब जब इकट्ठा हो जाता है तब भोजन बन पाता है। ऐसे साजो सामान इकट्ठा यानी समझो करने यानी हो जाएगा जब, तभी वो काम पूरा हो पाएगा। अब मान लो कोई भूखा है, और समझो मान लो कोई शरीर से दुखी है, मान लो किसी को बहुत मानसिक कष्ट है, कोई बड़ी यानी आपदा उसके सामने मानसिक रूप से आ गई, सारी शरीर की आपदा आती है, धन की आपदा आती है, मानसिक आपदा आती है, बहुत
किसी ने यही कह दिया मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी जान चली जाएगी। अब वो मानसिक तकलीफ बढ़ गई। तो ये चीज़ें ये कैसे दूर होंगी, ये तकलीफ़ कैसे दूर होगी? ये जब सतयुग आएगा तब दूर होगी। सतयुग में ये टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक निशाना उन्होंने बनाया गुरु महाराज कि जीवों को इस तरह से एक ऐसा वातावरण ला करके, सतयुग ला करके और भजन कराया जाए। लेकिन अब सतयुगी लोग बन नहीं पा रहे, सतयुगी बन नहीं पा रहे। तो सवाल यह है कि सतयुगी बन नहीं पाएंगे तो सतयुग देखेंगे कैसे? अरे सतयुग में कलयुगी लोग रहेंगे। जो कलयुग का असर है वो समझो कि जब उन पर रहेगा तो सतयुग नहीं देख पाएंगे। तो यह सब सतयुग का वातावरण बनाने के लिए यानी ये ज़रूरी है। समय समय पर गुरु महाराज जो मिशन छोड़ करके गए हैं प्रेमियों, हमको आपको उसको पूरा करना है। तो ये यानी समझो मन और ये शरीर जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये काम हो नहीं सकता। सतयुग आ नहीं सकता, सतयुगी गुण आ नहीं सकते। केवल नामदान ले लेने से, वक्त के गुरु के पास जाकर हाथ जोड़ देने से, दया मांग लेने से काम चलने वाला नहीं है। हल्की फुल्की गंदगी हो तो उसको आप साफ कर लेते हो, लेकिन दाग बन गया कपड़े पर तो वो कैसे साफ होगा? कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चिपक जाती हैं खाल में, तो वो साधारण साबुन तेल से, साधारण साबुन पानी से थोड़ा छूटता है। उसके लिए उसी तरह की चीज़ लगानी पड़ती है कि इसको लगाओगे, पेट्रोल डीजल यानी स्प्रिट लगाओगे, आप जो मिट्टी का तेल लगाओगे, ये केमिकल तरह तरह के जो आते हैं उसको लगाओगे तब वो साफ होगा। तो अब इतना गंदा हो रहा है बर्तन लोगों का, अंतरात्मा इतनी गंदी हो रही है कि खाली हाथ जोड़ देने से और कह देने से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अब तो मैं कुछ सुनता भी नहीं किसी का, बस कहता हूँ जो बताया गया विश्वास के साथ उसको करते रहो। और यही कहता हूँ ध्यान भजन करो, साधना शिविर में जाओ और साधना शिविर में बैठाओ बच्चों को, तब तकलीफ जाएगी। नहीं तो लगा रहेगा कुछ न कुछ, और लगा रहेगा तो भजन भाव भक्ति हो नहीं पाएगी। लगा रहेगा तो सतयुग देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये समय जीवन का भजन करने का निकल जाएगा, सतयुगी बनने का ये निकल जाएगा। तो इसलिए यह साधना शिविर लगाई जा रही है। तो आप समझो प्रेमियों कि एक शिविर लगाई गई पिंडी मन को रोकने के लिए कि पिंडी मन कंट्रोल में रहे। अब पिंडी मन कब कंट्रोल में रहता है? जब शरीर कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे बैठ गए 2 घंटा 3 घंटा जितना ताकत है शरीर में, 4 घंटा ताकत है, बैठ गए। मन बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। मन कहेगा चलो खाओ, मन कहेगा चलो सो, मन कहेगा चलो रेडियो सुनो, यानी मोबाइल देखो, घूमो टहलो, मन कहेगा चलो ये काम करो, बैठने नहीं देगा। लेकिन जब बैठ जाओगे संकल्प बना करके कि हमको तो इतना देर बैठना है, तब मन हार जाएगा। क्योंकि मन के काबू किस पर रहती है? शरीर पर ही रहती है, और शरीर से ही वो खुराक लेता है इंद्रियों से, तब मन हार जाएगा, तो मन रुक जाएगा। तो पिंडी मन इससे रुका लोगों का, जो बैठे लगातार विश्वास किया लोगों ने, पिंडी मन उससे रुका। और पिंडी मन जो है यानी 24 घंटे में जो ज़्यादा समय दिए बैठे, जो साधना शिविर निकल गई, आप ये समझो उससे रुका, शरीर उससे रुका। अब अंडी मन रुके। अंडी मन भी बहुत भगता है, उसको जहाँ खुराक मिल जाता है वहीं रुक जाता है। अब उसको वहाँ का खुराक बदल जाएगा। यहाँ का खुराक इंद्रियों के घाट का खुराक है, वहाँ का खुराक जैसे देवी देवताओं का खुराक है,
यानी समझो कि अंडलोक में खुशबू उनका आहार है। अब जहाँ बढ़िया खुशबू मिल गया वहीं रुक जाएगा। और आपको तो आगे बढ़ना है, आपको तो स्वर्ग वैकुंठ से भी आगे बढ़ना है। तो आपका मन अगर वहाँ लग गया तो पड़े रहोगे, वहीं पड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। वहीं आपको सारा सुख मिल जाएगा। जैसे बढ़िया सुख मिल जाए, गर्मी से कोई एसी कमरे में आवे, गद्दा मिल जाए और बैठ जाओ, बढ़िया खाने को मिल जाए, तो वहाँ से उठना चाहेगा? नहीं उठना चाहेगा। कितना ज़रूरी काम हो, लेकिन कहेगा थोड़ी देर और बैठ लें, थोड़ा और आराम कर लें, और उसी में समय निकल जाएगा। समय होता है हर काम का, परिवर्तनशील संसार है, बदलाव यहाँ होता रहता है, तो वो समय निकल जाएगा। समय जब वो निकल जाएगा तो समय जो उनका पछताने, फिर वो मौका मिलेगा नहीं जल्दी, तो उसी में वो मन फंसाए रह जाएगा। और ब्रह्मांड में जब जाएगा तो रास्ता वही है जाने का, निज लोक का, अपने घर का। तो ये ब्रह्मांडी मन, जब ये मन मरेगा, मन जब रुकेगा, तभी काम होगा प्रेमियों। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यह क्यों लगाया जा रहा है। इसीलिए लगाया जा रहा है किसी भी तरह से। और आप लोगों को भी यही सोच लेना है, हमको भी यही सोचना है कि जहीं विधि हुई नाथ हित मोरा, और करो सो बेग दास मैं तोरा। उन्होंने कहा कि जिससे हमारा हित हो वो काम हमसे करो। मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझसे आप कराओ। यही एक चीज़ हम लोग नहीं मांग पाते हैं गुरु से। हम नहीं तो गुरु ने तो डोर को अपने हाथ में ले ही रखा है नामदान देने के बाद। तो प्रेमियों, हित किस में होगा? इसी में हित होगा। किस में? ध्यान करने में, भजन करने में, सुमिरन करने में, साधना शिविर में बैठने में, साधना शिविर में लोगों को बैठाने में। क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो नामदान ले लिए हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब अगर उनको करवा ले गए साधना शिविर में बैठा करके, तो आप ये समझो प्रेमियों कि उसका आपको भी लाभ मिल जाएगा, उस बैठने बैठाने का लाभ मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा आज समय नहीं है, नहीं बताता आपको कैसे कैसे लाभ मिलेगा, लेकिन ये बात समझ लो, रट लो, याद कर लो कि उसका फ़ायदा मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो देखो, बहुत जगहों पर कल शिविर लगेगी। कल सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक नामधुनी होगा, और उसके बाद 7 बजे से लेकर के और दूसरे दिन यानी सोमवार को 7 बजे तक यह साधना शिविर चलेगी सब जगह पर। तो आपका तो एक दिन पहले कर दिया गया कि कल आपके यहाँ सत्संग है, तो आप उसमें सब बैठ नहीं पाओगे और भी प्रेमी नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए एक दिन पहले कर दिया गया कि आपका खंडित न हो जाए, ये जो अंडी साधना शिविर है ये खंडित न हो जाए, ये इसका लाभ आपको न मिल पावे, इसलिए आपको एक दिन पहले ही बैठा दिया जा रहा है। तो जितने भी लोगों तक सूचना पहुंचा सको आप, जो पूना के लोग हो, आसपास के लोग हो, उनको सूचना पहुंचा दो कि यह मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। और यह ऐसा संयोग गुरु महाराज के दया से बना कि हमारा यहाँ कार्यक्रम बन गया, तो मैं भी मौजूद रहूँगा। तो उनको बता दो कि भाई बाबा भी रहेंगे और हम भी करेंगे, जो हो सकेगा, जितना समय हमारे पास रहेगा, हमारा अन्य स्वास्थ्य अन्य समझो अनुकूल रहेगा, उतना देर हम भी करेंगे। तो जो नज़दीक के लोग हो, पूना के शहर के हो, गांव के लोग हो, आसपास के हो, आप लोग जब यहाँ से उठना, तो जितने भी लोगों को आप जानते हो कि ये नामदानी हैं, उनको फ़ोन कर देना कि मौका है तुम्हारे लिए। आज नौकरी में हो, दुकान करते हो, रात को दूर से आना है, नहीं आ सकते हो, सुबह आ जाओ, कल छुट्टी रहेगी, सुबह जल्दी से जल्दी आ जाओ और 10 बजे के अंदर बैठ लो जितना बैठना है। ये इसीलिए इस तरह का बनाया गया है कि सबको लाभ मिल जाए।
तो आप लोग बच्चियों फ़ोन करना और कहना साधना शिविर यहाँ लगी हुई है, एक दिन पहले लगा दिया गया है इसलिए कि कल सत्संग होना है, नामदान होना है, तो समय नहीं मिलेगा इसलिए लगा दिया गया है, तो इसमें शरीक हो जाओ। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हो इस संदेश को, आप लोग कल से जो लगवाओ उसमें भी इसी तरह का फार्मूला अपनाओ, इसी तरह से लोगों को फ़ोन करो, बताओ कि भाई ये मौका है, इसका समय है, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं। अब जो पीछे यानी समझो कष्ट निवारण साधना शिविर लगी, अन्य लगी, उसमें जो लोग नहीं पहुंच पाए, नहीं कर पाए, वो तो वहीं के वहीं हैं, वो तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आप समझो कोई उनकी तकलीफ़ दूर नहीं हुई, कुछ नहीं कुछ हुआ, तो समय होता है, तो समय से नहीं चूकना है। तो आप जो ऑनलाइन सुन रहे हो संदेश को या सुनना, तो आप सब जितने भी नामदानी हो, नामदानियों को बुला करके साधना शिविर में बैठाना। तो देखो आपका समय हो गया, अब मैं नाम धुनी बोलूँगा और फिर उसके बाद में बैठ जाना रहेगा। तो जो लोग बराबर बैठते रहे हो, आप लोगों को मालूम है, मान लो इसमें कोई नहीं बैठे हो और आज आए हो, तो आपको बता देता हूँ। देखो मैं नाम धुनी बोलूँगा, उसके बाद कहूँगा सुमिरन पर बैठ जाओ, तो आप ऊपर से कपड़ा डाल लेना और माला निकाल लेना और 5 नाम का सुमिरन जो करने के लिए बताया गया है उसको करना रहेगा। अब ये ज़रूर है कि जैसे गुरु महाराज ने बताया था, कई बार बताया है कि संपुट लगा लिया करो। संपुट किसको कहते हैं? जैसे सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, गुरु का नाम लिया, गुरु को प्रणाम किया, और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि यानी जिन जिन धनियों का सुमिरन करेंगे उनका ध्यान करके 5 का प्रणाम कर लिया, और फिर गुरु को प्रणाम के लिए अंतर में झुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, अंतर में ही प्रणाम करके और फिर माला उठा करके और 8 माला का सुमिरन जो बताया गया उसको पूरा कर लेना। अब जब सुमिरन पूरा हो जाए तब ध्यान पर बैठ जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ। आप जितनी देर इच्छा हो ध्यान पर बैठो, जितनी देर इच्छा हो भजन पर बैठो। आप थोड़ी थोड़ी देर यहाँ जितने लोग बैठे हो सब कर लो। मान लो भंडारे में सेवा करना है और कोई सेवा रह गई है जो आपके बगैर नहीं हो सकती है और आपको उसको करना है, तो आप सुमिरन कर लो, थोड़ी थोड़ी देर ध्यान भजन कर लो, उठ जाओ, और वो काम पूरा जब हो जाए तब आकर के फिर बैठ जाना। जितना समय रहेगा उस हिसाब से ज़रूर बैठना। कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम साधना शिविर में दे दें। भंडारे में टीम बना लो, जब ज़्यादा काम हो सब लोग मिलकर कर लो। थोड़ा बहुत ही रह गया, जैसे बनाने के लिए तैयार हो गया, भोजन तैयार हो गया, परोसने में कम आदमी लगेंगे तो परोसने वाले परोसने, और बाकी लोग आकर के ध्यान भजन कर लो। तो एक बार बैठो सुमिरन करके और फिर जब उठो और उठ करके जब जाओ और फिर वापस आओ बैठने, तब सुमिरन नहीं करना है, तब नहीं करना है। तब आप संपुट लगा लो और फिर उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ, फिर उसके बाद भजन में बैठ जाओ, तो बराबर ये चलेगा। कल आप ये समझो कि ये ख़त्म होगा करीब 10:15 बजे, कल ख़त्म होगा ये, और फिर उसके बाद में गुरु महाराज की दया मौज रहेगी तो कुछ सुना दिया जाएगा, और नहीं तो फिर शाम को मतलब 2 बजे से दिन में तो सत्संग होगा ही। नए पुराने लोगों को सबको सुनने लायक रहता है, कुछ न कुछ नई चीज़ पुराने लोगों को भी मिल जाती है और नयों को तो सब मिलता है। तो आप समझो प्रेमियों कि अब मैं बोलूँगा जय गुरु नाम की ध्वनि, और उसके बाद जब कहूँगा बैठ जाओ सुमिरन पर, बैठ जाना। मैं भी बैठूँगा, मैं भी करूँगा थोड़ी देर, मैं उठकर चला भी जाऊँ, कोई बात नहीं,
देखना मत, फिर खोलना मत, जब उठना होगा तब खोलना। और कोई शोर शराबा नहीं हो, निगरानी करने वाले लोग रहो कि जैसे मान लो कोई बच्ची आ गई, बच्चा से लेकर के छोटा, और वो जो रो दिया या अन्य कोई रोगी आ गया, खांसी या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, तो उससे बाधा आ जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि भजन में किसी के बाधा डाली न जाए। जगह ले करके इसीलिए बैठाया जाता है कि कोई अगर उठे तो उसका हाथ पैर दूसरे को न लग जाए, कि जिससे उसकी आँख खुल जाए, तकलीफ़ हो जाए उसको, या कहीं मान लो नींद आ जाए, गिर जाए एक दूसरे के ऊपर। इसलिए थोड़ा सा जगह लेकर के बैठा जाता है। अब ये चूँकि अखंड साधना शिविर चलेगी, इसलिए कम से कम 4-5 आदमी 6 आदमी तो बैठे ही रहना चाहिए। अब आप लोग मान लो कि जैसे एक जगह से नहीं आए हो, कई जगह से आए हो, 4 आदमी आए हो, तो आप खुद टीम बना लो कि भाई हम बैठेंगे इतना देर, इतना बजे से इतना बजे तक, फिर तुम बैठ जाना और उसके बाद ये बैठ जाएंगे, इस तरह सेट कर लो। तो ये रातों दिन चल जाएगा और ये अखंड हो जाएगा, खंडित नहीं होगा और सुबह तक चल जाएगा। मान लो दिन में पूनम में लोग ड्यूटी करते हैं, तो रात को ड्यूटी लगा दो आप लोग जिम्मेदार लोग, जो कमेटी आपकी बनी है, कमेटी वाले, आप उनको जिम्मेदारी दे दो कि भाई रात को आपको इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, और उसके बाद में जो यानी समझो कि दिन में बैठना है, इस तरह से सेट कर दो। जो रात को ड्यूटी किए हैं वो दिन में आ जाएंगे, और रात को आप ये समझो कि जो ड्यूटी करते हैं वो अगर मान लो एक दिन की छुट्टी भी ले लें या ड्यूटी दिन के लगवा लें, ऐसा हो जाता है, तो रात में आएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि रात में जगते हैं। अब देखो विदेशों में रात को यानी यहाँ का रात रहता है, वहाँ का दिन रहता है, तो वहाँ जो बच्चे काम करते हैं कंप्यूटर पर, जो इस तरह से जिनकी आदत है, आप समझो कि रात को जगने की, उनकी ड्यूटी रात को लगा दो, तब निश्चिंत रहोगे आप। और अगर निगरानी करने वाला ये देखे कि नींद आ रही है तो फ़ौरन उसको उठा दे, मुँह धो लो, जाओ घूम आओ और फिर बैठना। कभी ऐसा भी हो जाए कि सब लोगों को नींद आने लग जाए, तो 1-2 आदमी को और जगा देगा और कहेगा भाई मैं थोड़ी देर तब तक बैठ रहा हूँ, यह सब सो रहे हैं। तो जब बैठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा, तो दूसरे लोग आ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। बराबर अखंड चलना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव।